हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ आपने भी सुना होगा कि पेंटागन ने एक रिपोर्ट यहाँ पे जारी की है, जहाँ पे उसने बताया कि चाइना जो है वो अपने ट्रूप्स को ऐड ऑन करते जा रहा है इंडियन बॉर्डर के पास। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमें पता है कि अभी जो लेटेस्ट स्टैंड ऑफ हुआ था वो 2020 में हुआ था लद्दाख में, इंडिया और चाइना का। उसके बाद से यहाँ पे बात हो रही थी कि डी एस्केलेशन होगा ट्रूप्स का, पर चाइना ने अभी तक डी एस्केलेट नहीं किया अपने ट्रूप्स को। और ये जो रिपोर्ट निकाली है यूएसए ने, बहुत लॉन्ग असेसमेंट है यहाँ पे यूएसए का चाइना से रिलेटेड। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एलएसी बॉर्डर पे नहीं, पर ताइवान या फिर आप बोल लो येलो सी, ठीक है, सबके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो हम लोग मेनली फोकस करेंगे अपने बॉर्डर से रिलेटेड, ठीक है, एलएसी से रिलेटेड हम लोग जो डेवलपमेंट्स यहाँ पे यूएसए बता रहे हैं उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दो। तो अगर हम इस पे बात करते हैं तो यूएसए ने यहाँ पे एक फुल रिपोर्ट निकाली है, जहाँ पे वो चाइना के जितने डेवलपमेंट्स है, ठीक है, अपने इंडियन बॉर्डर के पास एलएसी के पास, वो सब के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। और यहाँ पे उसने बहुत मतलब सीरियसली होके यहाँ पे इंडिया को ये बोला है कि इंडिया को एक थ्रेट है जो चाइना का डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, बॉर्डर के पास जो चाइना डेवलपमेंट्स कर रहा है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है या फिर ट्रूप्स डिप्लॉय कर रहा है, तो वो रियल में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। क्योंकि आपको पता होगा जैसे पीएलए है, ठीक है, जो चाइना की आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ठीक, यहाँ पे उस उन्होंने बोला था कि वो डीएस्केलेट करेंगे ट्रूप्स को, पर उन्होंने डीएस्केलेट नहीं किया और इंडिया बॉर्डर पे वो अभी भी सेम नंबर अमाउंट ऑफ ट्रूप्स वहाँ पे है अभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूएसए है वो यही बिलीव कर रहा है कि यहाँ पे जो उनकी रिपोर्ट में बताया गया कि सेम नंबर जो ट्रूप्स थे पहले भी, ठीक है, ये टॉक होने के बाद भी अभी भी सेम नंबर ऑफ ट्रूप्स है वहाँ पे। और यहाँ पे जो ये रिपोर्ट है, ठीक है, पेंटागन ने निकाली है और इसको ये यूएस कांग्रेस को आगे सबमिट किया है। आपको पता होगा पेंटागन यहाँ पे मिलिट्री का जो उनका हेडक्वार्टर है, ठीक है, पेंटागन। जो ये रिपोर्ट यहाँ पे पेंटागन ने निकाली है बहुत डिटेल रिपोर्ट है, यहाँ पे 2000+ पेजेस की ये लॉन्ग रिपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे चाइना की जो मिलिट्री जो लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आसपास के रीजन में, और उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ है, एक्टिविटीज़ क्या है चाइना की, इससे रिलेटेड यहाँ पे यूएस ने पूरी ये रिपोर्ट निकाली है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था ताइवान हो गया या फिर साउथ चाइना सी हो गया, ठीक है, सबसे रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ बताई है इन लोगों ने। तो अगर हम यहाँ पे मेनली हम लोग फोकस करेंगे एलएसी पे, तो अगर हम एलएसी की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारा जो चाइना के साथ बॉर्डर लगता है वो 300 किलोमीटर्स लॉन्ग है, ठीक है। जो स्टेट्स या फिर यूटीज जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है वो है हमारी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, या फिर बोल आप उसके बाद बोल सकते हो उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये सब यूटीज और स्टेट्स है जो बॉर्डर शेयर करती है चाइना के साथ। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी ये स्टेट्स है, ठीक है, यहाँ पे 3 सेक्शंस में डिवाइड होती है। तो जब हम बोलते हैं कि यहाँ पे जब हम बोलते हैं ना कि वेस्टर्न सेक्शन, ठीक है, या फिर आप बोलो वेस्टर्न सेक्टर, तो वहाँ पे हमारा सिर्फ लद्दाख आता है जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। जब हम बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर, तो वहाँ पे हमारा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है। और ईस्टर्न सेक्टर में हमारा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आता है, ठीक है। तो जो अभी हमारा 2020 में स्टैंड ऑफ हुआ था सबसे लेटेस्ट चाइना के साथ, वो हमारा वेस्टर्न सेक्टर में हुआ था जो है लद्दाख में, ठीक है। तो उसके बाद से आपको पता होगा उस टाइम पे यहाँ पे चाइना ने अपने ट्रूप्स को इंडियन टेरिटरी में भेजा था और बोथ साइड यहाँ पे कैजुअलिटीज हमें देखने को मिली थी उसमें। तो जो यहाँ पे चाइना का डिप्लॉयमेंट है, ठीक है, यहाँ पे यूएसए ने उसको बहुत अच्छे से यहाँ पे स्टडी किया है और इस रिपोर्ट में अच्छे से उसको ब्रेक डाउन किया है। तो यहाँ पे यूएसए ने बताया कि जो यहाँ पे वेस्टर्न सेक्टर है, ठीक है, जो चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर पड़ता है, जहाँ पे लद्दाख की हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 बॉर्डर रेजिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है चाइना की। और उसको सपोर्ट करने के लिए चाइना ने यहाँ पे 2 डिवीजन्स को उतार रखा है, ठीक है, जो कि शिनजियांग और तिब्बत की हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिवीजन्स और रेजिमेंट की, ठीक है, तो रेजिमेंट जब हम बात करते हैं तो कर्नल उसको लीड करता है, ठीक है। जब हम इंडियन में हम बात करें इंडियन आर्मी में, तो उसको लीड करने वाला जो ऑफिसर होता है वो होता है कर्नल। इसमें 900 टू 1000 मैन अप्रॉक्स होते हैं, ठीक है। और इसमें ये कंप्राइज होता है 4 कंपनीज से, ठीक है। अगर हम इसमें बात करते हैं कि ये स्पेशलिटी क्या है इनकी, तो यूजली ये एक टास्क से रिलेटेड ही यहाँ पे स्पेशलिटी होती है इनकी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक टास्क में यहाँ पे परफॉर्म करते हैं लोग। और जो डिवीजन होता है वो रेजिमेंट से बड़ा होता है, ठीक है। तो डिवीजन में बेसिकली 10 से 15,000 तक ट्रूप्स आते हैं और इसको लीड करता है मेजर जनरल, ठीक। तो इसमें अगर हम बात करते हैं ना, तो इसमें मेडिकल वाले लोग भी होते हैं, ठीक है, साथ में इंजीनियर्स भी होते हैं, लॉजिस्टिक ऑफिसर्स भी होते हैं, मतलब सब कुछ होता है, ठीक है इसमें। अगर हम रेजिमेंट की बात करते हैं ना, तो रेजिमेंट डिवीजन का पार्ट आप मान सकते हो, ठीक है, रेजिमेंट छोटा होता है डिवीजन से। तो यहाँ पे आप ये एक छोटा सा आप लिस्ट देख सकते हो, ठीक है, टेबल समझ लो आप इसको। तो सबसे छोटा होता है यहाँ पे सेक्शन, उसके उससे बड़ा होता है फिर प्लेटून, फिर राइफल कंपनी, फिर उससे बड़ी होती है रेजिमेंट, ठीक है, जिसको हम बटालियन भी बोलते हैं।
फिर उससे बड़ी ब्रिगेड होती है, फिर आता है डिवीजन, ठीक है, और लास्ट में आता है कॉर्प्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन सब के जो कमांडिंग ऑफिसर है यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, और कितने यहाँ पे लोग होते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि डिवीजन में चार, यहाँ पे 3 से 4 ब्रिगेड्स आती है, ठीक है, और ब्रिगेड की जब हम बात करें तो 3 बटालियन आती है लगभग, ठीक है। तो यहीं से आपको पता चल रहा है कि डिवीजन रियल में बहुत बड़ी होती है, ठीक है, बटालियंस या फिर आप बोलो रेजिमेंट से। तो यहाँ पे यूएसए बता रहे कि चाइना ने अपना एक रेजिमेंट और उसके सपोर्ट में यहाँ पे 2 डिवीजन्स को इंडियन बॉर्डर पे यहाँ पे उतार रखा है। और साथ ही साथ यहाँ पे यूएसए ये भी बता रहे हैं कि चाइना ने अपने कंबाइंड आर्म ब्रिगेड्स को, ठीक है, जिसको ये लोग सीएबी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ना सीएबी की, तो ये इनकी रिजर्व फोर्सेज होती है चाइना की। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इन इन लोगों को भी यहाँ पे चाइना ने इंडियन बॉर्डर पे उतार रखा है। तो ऐसी 4 रिजर्व फोर्सेस को यहाँ पे इंडियन बॉर्डर पे उतार रखा है चाइना ने, जो कि आप बोल सकते हो यहाँ पे एक डिफरेंट स्किल सेट के साथ आते हैं, ठीक है, हर एक इंसान का एक डिफरेंट स्किल सेट होता है और ये लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस करने में। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन सब ट्रूप्स की, तो यहाँ पे यूएसए बता रहे हैं कि 50 से 60,000 ट्रूप्स यहाँ पे इंडियन बॉर्डर पे चाइना ने प्रेजेंट कर रखे हैं। और आपको याद होगा कि अभी अगस्त में 2023 के अगस्त में यहाँ पे जब ब्रिक्स समिट हुआ था, तो वहाँ पे जब यूएस यहाँ पे जब साउथ अफ्रीका में यहाँ पे पीएम मोदी गए थे, ठीक है, तो वहाँ पे ही शी जिनपिंग के साथ एक रेयर टॉक हुई थी, ठीक है, पीएम मोदी की। तो यहाँ पे यही बात की गई थी कि डीएस्केलेशन की यहाँ पे बात की जा रही थी, यहाँ पे वेस्टर्न सेक्टर से दोनों तरफ से अपनी आर्मीज को हटाने की। उसके बाद से अभी यहाँ पे 2 महीने से ऊपर हो चुका है, ठीक है, उसके बाद भी यहाँ पे चाइना ने अभी तक कोई भी स्टेप नहीं लिया डीएस्केलेट करने का अपने ट्रूप्स को। और आपको याद होगा कि अभी इसी महीने में यहाँ पे 20th राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स हुआ है यहाँ पे इंडिया और चाइना के कमांडर्स के बीच में। तो यहाँ पे जब ये 2 दिन का टॉक चला था, इसमें भी यहाँ पे कोई ब्रेक थ्रू यहाँ पे नहीं मिला है कि यहाँ पे डीएस्केलेट करने ट्रूप्स को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि चाइना जो है सीरियस नहीं है यहाँ पे डीएस्केलेशन के लिए, ठीक है। तो बेसिकली उसकी जगह पे वो क्या कर रहा है कि वहाँ पे ना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट कर रहा है, ठीक है, जितना ज़्यादा मिलिट्री स्ट्रक्चर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वो बढ़ा सकता है उतना ज़्यादा वो बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे यूएसए ये भी कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जब से लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो यूएसए बोल रहे हैं कि यहाँ पे चाइना ने बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो यहाँ पे इंडियन बॉर्डर पे चाइना ने ऐड की हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हो कि रोड्स, एयरपोर्ट, हेलीपैड्स, ये सब यहाँ पे ऐड किया गया है, ये इस रिपोर्ट में ये बता रहे हैं। और ये सेम चीज़ आप यहाँ पे इस रिपोर्ट में भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे रिपोर्ट्स में लिखा है कि इन 2022 चाइना कंटिन्यू टू डेवलप मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग द एलएसी, ठीक है। यहाँ पे मिलिट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एलएसी के अराउंड या चाइना बिल्ड कर रहा है। तो इसमें क्या क्या इन्होंने बिल्ड किया है, तो इन्होंने अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटीज बिल्ड किया नियर डोकलाम, ठीक है। तो आपको डोकलाम पता होगा, ट्राई जंक्शन है इंडिया, भूटान और चाइना का, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भूटान और चाइना भी अभी बॉर्डर डिस्प्यूट क्लोज करने वाले हैं, ठीक है, कहीं का। तो इस पे भी हमने वीडियो बना रखी है, आपने नहीं देखी तो वो भी देख लेना। फिर साथ ही साथ ये लोग न्यू रोड्स बना रहे हैं, ठीक है, ऑल 3 सेक्टर्स में, मतलब जो अभी हमने डिस्कस किया वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंटर सेक्टर, ठीक है। तो वहाँ पे हर जगह पे इन्होंने न्यू रोड्स बनाए। फिर साथ ही साथ यहाँ पे विलेजेस भी यहाँ पे बनाए हैं यहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया में, ठीक है। तो ये भी बहुत एक देखने वाली बात है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे ब्रिज बनाए हैं यहाँ पे पेंगोंग लेक पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनाया है सेंटर सेक्टर पे, ठीक है, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश और हमारा उत्तराखंड आता है, वो हमारा सेंट्रल सेक्टर है। तो उसके ही पास में यहाँ पे इन्होंने एयरपोर्ट बनाया और मल्टीपल हेलीपैड्स इन्होंने यहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पेंटागन रिपोर्ट भी यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ें बता रहे हैं कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ है वो चाइना बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है, एलएसी पे। और अगर हम इंडिया की तरफ से बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिया क्या कर रहा है, तो अगर हम इंडिया की तरफ से बात करते हैं तो इंडिया भी अवेयर है इस पर्टिकुलर थ्रेट से रिलेटेड, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने भी, मतलब इंडिया ने भी यहाँ पे मेंटेन कर रखे हैं सिमिलर नंबर ऑफ ट्रूप्स, ठीक है। और साथ ही साथ इंडिया अभी से ही प्रिपेयर कर रहा है विंटर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रीडिप्लॉयमेंट होने वाली है अभी ट्रूप्स की, और साथ ही साथ यहाँ पे सर्वेलेंस भी बढ़ने वाला है इंडिया की तरफ से भी। और आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि चाइना एक लॉन्ग टर्म चैलेंज है, ठीक है, इंडिया के लिए, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म थ्रेट प्रोवाइड कर रहा है। जो वो बोलता है वो पर्टिकुलर केस में वो कभी भी फॉलो नहीं करता है, ठीक है। और इस चीज़ को यहाँ पे पेंटागन रिपोर्ट भी यहाँ पे कंफर्म कर रही है। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो ताकि दूसरों तक पहुँच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन द चैनल, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उससे रिलेटेड। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।